सोचो, एक ऐसी कंपनी जो इंडिया के किसानों के लिए बैकबोन बन चुकी है। फर्टिलाइजर से लेकर क्रॉप प्रोटेक्शन और रिटेल तक इसका नेटवर्क हर कोने तक पहुंचता है। आज हम बात करने वाले हैं कोरोमंडल इंटरनेशनल के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कंपनी का बिजनेस, प्रोडक्ट्स, रेवेन्यू और प्रॉफिट कंट्रीब्यूटर्स, एक्सपोर्ट्स वैसे लोकल सेल्स, मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी, रेड फ्लैग्स, ग्रीन फ्लैग्स और पिछले 5 सालों की फाइनेंशियल जर्नी। हर बार की तरह सिर्फ नंबर से नहीं बल्कि चार्ट्स के थ्रू समझेंगे ये स्टोरी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर थर्सडे और संडे मैं लाता हूँ आपके लिए एक नया फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और एनालिसिस पर्पस के लिए है। इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझें। चैनल के वीडियो सेक्शन में आपको लेटेस्ट फंडामेंटल एनालिसिस और लेटेस्ट न्यूज़ की वीडियो मिल जाएगी। ऊपर आई बटन क्लिक करके भी देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कोरोमंडल इंटरनेशनल है क्या। ये है मुर्गाप्पा ग्रुप की कंपनी और आज इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर प्लेयर है। मार्केट शेयर की बात करें तो फर्टिलाइजर में लगभग 18% रखती है। इसके अलावा क्रॉप प्रोटेक्शन और रिटेल बिजनेस भी स्ट्रांग है। मतलब दोस्तों, एकदम डाइवर्सिफाइड और स्ट्रांग एग्री इनपुट प्लेयर है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स की। तो क्योंकि बिना प्रोडक्ट समझे बिजनेस को समझना मुश्किल है। तो फर्टिलाइजर में डैप और एनपीके का डिमांड सबसे ज़्यादा है, जो वीट, राइस, शुगरकेन जैसे क्रॉप्स के लिए ज़रूरी है। एसएसपी और एमओपी ये सॉइल न्यूट्रिएशन के लिए यूज़ होती है। क्रॉप प्रोटेक्शन, इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड्स बेसिकली क्रॉप्स को डिसीज और पेस्ट से बचाने के लिए होता है। अब स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स जो हाई यील्ड क्रॉप्स के लिए डिमांड में है। रिटेल सेगमेंट में देखिए तो कंपनी के पास 900 से ज़्यादा रूरल स्टोर्स जो फार्मर्स तक सीधा प्रोडक्ट पहुंचाते हैं। आपको क्या लगता है, अगले 5 साल में फर्टिलाइजर्स की डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? कमेंट करके बताइए। अब कंपनी के की पॉइंट्स की भी बात कर लेंगे तो कंपनी के पास हैं 16 प्लस प्लान्स, 900 से ज़्यादा रिटेल आउटलेट्स और 7 लाख से ज़्यादा फार्मर्स को डायरेक्टली सपोर्ट करती है और 8,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ इसको ऑपरेट करते हैं। एक बात क्लियर है, कोरोमंडल का नेटवर्क इंडिया के हर किसान तक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पहुंचता है। अब कंपनी की रेवेन्यू ब्रेकडाउन भी देख लेते हैं। न्यूट्रिएंट बिजनेस से लगभग 90% तक आता है और क्रॉप प्रोटेक्शन से लगभग 10 से 11% तक। मतलब फर्टिलाइजर्स इसके लिए सबसे बड़ा रेवेन्यू ड्राइवर्स हैं। अब प्रॉफिट ड्राइवर्स भी देख लेते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स अगेन सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, यानी 86% तक। क्रॉप प्रोटेक्शन लगभग 14% है, यानी कि क्रॉप प्रोटेक्शन छोटा है लेकिन मार्जिन इसमें बेटर होते हैं। अगर डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट सेल की बात करेंगे तो ओवरऑल मेजॉरिटी सेल्स इंडिया में होती है, क्योंकि फर्टिलाइजर सब्सिडी ड्रिवन है। लेकिन अगर क्रॉप प्रोटेक्शन सेगमेंट देखें तो एक्सपोर्ट्स भी करता है, जैसे जापान, साउथ एशिया और लैटिन अमेरिका तक। एक्सपोर्ट्स कंट्रीब्यूशन छोटा है बट ग्रोथ के लिए एक अच्छा ड्राइवर बन सकता है, जिसमें इंडिया से 51% और एक्सपोर्ट्स यानी 49% तक है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट स्ट्रेटजी की। तो सबसे पहले 1100 करोड़ का बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट, जिसमें फॉस्फेरिक और सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट्स बना रही है। इससे कॉस्ट एफिशिएंसी और सप्लाई सिक्योरिटी मिलेगी। दूसरा, 0.75 मिलियन टन ग्रेन्युलेशन कैपेसिटी काकीनाडा में ऐड हो रही है, जो फर्टिलाइजर सप्लाई और स्ट्रॉन्ग करेगी। तीसरा, मल्टी प्रोडक्ट प्लांट गुजरात में, जहां नए क्रॉप प्रोटेक्शन मॉलिक्यूल्स बनेंगे। और चौथा, रिटेल और फार्मर कनेक्ट, यानी 900 से ज़्यादा रूरल स्टोर्स और एफपीओस इनिशिएटिव्स जो डायरेक्ट कनेक्ट देती है। और फाइनली, डिजिटल और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, एआई, एनालिटिक्स और ड्रोन जैसे इनोवेशन से एफिशिएंसी और क्वालिटी इंप्रूव करना है। यानी स्ट्रैटेजी क्लियर है, कॉस्ट एफिशिएंसी, एक्सपेंशन और फार्मर रिएक्शन इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ। आपको क्या लगता है, इनमें से सबसे इम्पैक्टफुल कौन सा मूव होगा? कमेंट में लिख के बताइए। कोरोमंडल स्ट्रांग है लेकिन कुछ रेड फ्लैग्स भी ध्यान देने होंगे। बड़ा कैपेक्स प्रोजेक्ट 1100 करोड़ का, जिसमें एग्जीक्यूशन रिस्क है। सब्सिडी रिसीवेबल 2900 तक बढ़ गए हैं, जो कैश फ्लो पे प्रेशर डालते हैं।
और रॉ मटेरियल्स, इंपोर्ट्स और मानसून डिपेंडेंसी हमेशा एक रिस्क बना रहता है। ये पॉइंट्स हमेशा मॉनिटर करना चाहिए। अब बात करते हैं ग्रीन फ्लैग्स की जो कोरोमंडल को स्ट्रांग बनाती है। कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है, कैश फ्लो स्ट्रांग है। एफवाई 25 में सीएफआई ने कैश फ्लो 2464 तक था। एफआईएस ने अपना स्टेक बढ़ाया है जो मार्केट का ट्रस्ट दिखाता है। और डाइवर्सिफाइड मॉडल है, फर्टिलाइजर्स, क्रॉप प्रोटेक्शन, रिटेल और डिजिटल कनेक्ट। ये सब मिलकर दिखाते हैं कि कोरोमंडल एक सॉलिड और रेजिलिएंट बिजनेस है। फाइनेंशियल्स, ये सबसे एक्साइटिंग पार्ट है। ये भी हम लोग चार्ट के थ्रू देखेंगे। तो दोस्तों ये चार्ट दिखाता है कि कोरोमंडल का सेल्स लास्ट 5 इयर्स का एफवाई 21 में रेवेन्यू 14,000 करोड़ तक था और जो एफवाई 23 में जंप करके 29,000 करोड़ हो गया, ऑलमोस्ट डबल इन जस्ट 2 इयर्स। लेकिन उसके बाद एफवाई 24 में गिरावट आई और सेल्स गिर कर 22,000 करोड़ तक पहुंच गए। एफवाई 25 में फिर से रिकवरी हुई और रेवेन्यू 24,000 हो गया। सिंपल शब्दों में कंपनी का लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में अप्स एंड डाउन सब्सिडी और ग्लोबल प्राइसेस की वजह से आते रहते हैं। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देख लेते हैं 5 सालों का। एफवाई 21 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14% तक था, लेकिन एफवाई 23 10% हो गया। उसके बाद लगभग 11% के आसपास ही है। इसका मतलब है कि मार्जिन कंसिस्टेंट है और कंपनी अपने कॉस्ट मैनेज कर पा रही है, लेकिन अभी भी 15% के टारगेट से नीचे चल रही है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब बात करते हैं एबिटा और नेट प्रॉफिट की। एफवाई 21 में एबिटा 1900 के पास था और नेट प्रॉफिट 1300। वैसे ही एफवाई 23 में एफवाई 24 में यहाँ पे डिप आया, लेकिन एफवाई 25 में फिर से रिकवरी हुई है। एबिटा 2500 करोड़ और नेट प्रॉफिट 2000 के आसपास। यानी ओवरऑल पिक्चर ये है कि कंपनी के प्रॉफिट्स एबिटा के साथ साथ स्टडी ग्रो कर रहे हैं और मार्जिन्स काफ़ी स्टेबल बने हुए हैं। अब रिजर्व्स और बोरोइंग्स की बात कर लेंगे। तो यहाँ कंपनी के रिजर्व्स हर साल स्ट्रांग हो रहे हैं। एफआई 21 में लगभग 5000 के आसपास थे, यही बढ़कर एफआई 25 में 11,000 करोड़ हो गए हैं। बोरोइंग्स एफआई 25 में थोड़ा ऊपर आई हैं, यानी 780 करोड़, लेकिन रिजर्व के कंपैरिजन में डेट अभी भी बहुत छोटा है। इसका मतलब है कंपनी का बैलेंस शीट स्ट्रांग है और फाइनेंशियल हेल्थ सेफ जोन में है। एफआई 21 में ईपी 45 था और एफआई 23 में बढ़कर 68 तक हो गया, लेकिन इसमें बाद गिरावट आई है और अभी एफआई 25 में फिर से स्ट्रांग बाउंस हुआ है, ईपीएस 70 तक पहुंच गया है। यानी ओवरऑल ट्रेंड क्लियर है। लॉन्ग टर्म में अर्निंग्स पर शेयर लगातार ऊपर की तरफ है। अब वैल्यूएशन चेक भी कर लेते हैं। तो वैल्यूएशन की बात करें तो कोरोमंडल का आरओसी एफआई 25 में 23% तक है, जो हेल्थी लेवल है और कैपिटल एफिशिएंसी स्ट्रांग दिखाता है। शेयर होल्डर पैटर्न में प्रमोटर स्टेबल हैं 57%। एफआईएस का स्टेक बढ़ा है 10.6% से 14.3% तक, जो इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस को दिखाता है। डीआईएस थोड़ा गिरे हैं 19% से यानी 15.9% तक और पब्लिक होल्डिंग 13% के आसपास है। सिंपल शब्दों में कंपनी की एफिशिएंसी अच्छी है और एफआईएस का इंटरेस्ट बढ़ाना एक पॉजिटिव साइन है। अब आज की प्राइस इसकी लगभग 2200 के आसपास है। अगर आप इसके ऑल टाइम रिटर्न्स देखें तो ये स्टॉक ने दिया है 24,900, यानी मतलब एकदम ज़बरदस्त। चार्ट क्लियरली दिखाता है कि 2005 से 2018 के बीच स्टॉक काफ़ी टाइम साइडवेज रहा है, लेकिन 2020 के बाद से ग्रोथ मोमेंटम शुरू हुआ है और आज कंपनी अपने 52 वीक हाई पे है। यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक सॉलिड वेल्थ क्रिएटर रहा है और अभी भी एग्री इनपुट डिमांड और एक्सपेंशन प्लान्स इसके फ्यूचर को स्ट्रांग बना रहे हैं। फाइनली इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। तो सिंपल है, कोरोमंडल इंटरनेशनल एक रेजिलेंट एग्री इनपुट लीडर है जिसमें स्केल, फार्मर कनेक्ट और बैकवर्ड इंटीग्रेशन दोनों मौजूद हैं। हाँ, सब्सिडी और मानसून डिपेंडेंसी रिस्क है, लेकिन स्ट्रांग बैलेंस शीट और कैश फ्लोज इसको हैंडल करने में हेल्प करते हैं। आपको क्या लगता है अगले 5 सालों में कोरोमंडल कौन सा सेगमेंट ज़्यादा ग्रो करेगा, न्यूट्रिएंट्स या क्रॉप प्रोटेक्शन? कमेंट में लिख के बताइए।
और एक पर्सनल रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। अब इस वीडियो को आपके दोस्तों तक शेयर करिए। हर थर्सडे और संडे आपके लिए नए फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो लेकर आता हूँ। तो दोस्तों, आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब मुझे और वीडियोज़ बनाने में मोटिवेट करता है। तो एक और बात कमेंट्स में लिख के बताइए, आप कौन-सी कंपनी का एनालिसिस देखना चाहते हैं नेक्स्ट? आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।